भगवान श्री रमण महर्षि के साथ की कुछ यादें, जिनमें से पहली याद है जब भगवान श्री रमण स्कंदा आश्रम में निवास कर रहे थे तो भगवान ने एक लंबे आकार का सफ़ेद टिड्डा देखा जो उनसे 10 फुट की दूरी पर था। श्री भगवान उसकी ओर निहार रहे थे। तभी अचानक उस टिड्डे ने लंबी छलांग लगाई और श्री भगवान की एक आंख पर जाकर बैठ गया। श्री भगवान ने तुरंत ही अपनी आंख बंद कर ली ताकि उस टिड्डे को कोई चोट ना लगे। महापुरुष ऐसा ही करते हैं। उनके लिए ना तो कुछ छोटा है और ना ही कुछ बड़ा है। उनके लिए जीव बस जीव है। वो कभी भी हिंसा का समर्थन नहीं करते हैं। इसलिए भगवान ने उस टिड्डे को चोट ना पहुँचे इसलिए आँख बंद कर ली। दूसरा संस्मरण है, 2 मोर अक्सर पंख फैलाकर समान रूप से वहाँ आश्रम के चारों ओर नाचा करते थे और एक काला सर्प भी इस खेल में भाग लिया करता था तथा अपना फन ऊंचा करके वह इधर उधर घूमता रहता था, पर दोनों के दोनों मोर उसे कोई चोट नहीं पहुंचाते थे। महापुरुषों के सानिध्य में प्रत्येक जीव हिंसा करना भूल जाता है, चाहे कितना ही हिंसक जीव क्यों ना हो। जीवों में एक विशेषता होती है कि वे महान पुरुषों की महान तरंगों को शीघ्रता से पकड़ते हैं। इसलिए मोर और सर्पों के बीच में जो दुश्मनी होती है उसे भी भुलाकर मोर और काला सर्प साथ साथ नाचा करते थे। तीसरी याद है, श्री भगवान का कथन था कि जैसे ही मोर एक हरे गिरगिट को देखता है सीधा वह उसके पास जाकर विनम्र भाव से गिरगिट के समक्ष अपनी गर्दन रख देता है। गिरगिट इसे काट लेता है तथा मयूर को मार देता है। चौथा संस्मरण है, एक बार रंगा स्वामी आयंगर पर्वत पर घूम रहे थे। समीप ही एक तेंदुआ था। उन्होंने एक पत्थर फेंका। तेंदुआ घूमकर उनकी ओर आया। वे अपनी जान बचाने को भागे। श्री भगवान उन्हें मार्ग में मिले तथा उनसे कारण पूछा। आयंगर दौड़ते हुए केवल तेंदुआ ही कह पाए थे। जहाँ पशु था उस स्थान पर श्री भगवान गए तो वह शीघ्र ही दूर चला गया। यह घटना उस समय की है जब प्लेग महामारी पूरे देश में छाई हुई थी। मंदिर के आसपास अक्सर तेंदुआ स्वतंत्रता पूर्वक घूमा करते थे। कभी कभी तो 2 या 3 की संख्या में वे हुआ करते थे। 5वां संस्मरण है, श्री भगवान कहते हैं, प्रायः मेंढक की तुलना
योगी से की जाती है। काफी समय तक यह मेंढक शांत रहता है। मेंढक की गर्दन के नीचे की त्वचा में जब तक कंपन होता है तभी वह जीवित प्रतीत होता है। मेंढक असाधारण रूप से लंबे समय तक अपनी जीवंतता को स्थगित रख सकता है। ऐसा कहा जाता है कि वे अपनी जिह्वा को निगल जाते हैं। जिह्वा को निगल जाना एक यौगिक अभ्यास है। इससे सजीवता स्थगित हो जाती है। योगी का शरीर शांत नहीं होता, किंतु जीवन क्रिया को फिर से प्रारंभ करने के पहले किसी अन्य व्यक्ति को योगी की जिह्वा बाहर निकालनी होगी। यह एक आश्चर्य है कि मेंढक निगली हुई जिह्वा को किस प्रकार निकालकर फिर से गतिशील हो जाता है। ये पांचों संस्मरण भगवान श्री रमण महर्षि के सानिध्य में घटित हुए थे, इसलिए इन संस्मरणों को मैंने आपसे कह दिया। हरिओम तत्सत।